नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज की 3 बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पहली और सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां शिंदे सरकार ने महाविकास आघाड़ी को बड़ा एक झटका देते हुए बहुमत साबित कर दिया। शिंदे सरकार के पक्ष में 164 और विरोध में केवल 99 वोट पड़े। तो वहीं जो दूसरी बड़ी खबर है वो है ज्ञानव्यापी मामले को लेकर, जो 35 दिन बाद अब इस मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें कोर्ट को यह तय करना है कि याचिका आगे सुनवाई योग्य है या नहीं। अब तीसरी बड़ी खबर है अमरावती से, जहां उमेश कुल्हे की हत्या के विरोध में और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग इकट्ठा नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर तीनों ही बड़ी खबरों को लेकर। तो ये तमाम तीनों बड़ी खबरें जिनको लेकर लगातार अपडेट्स हम ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते रहेंगे। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरावती से। अमरावती में हिंदू संगठनों का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। हत्या के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अमरावती में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो देखिए, आज हिंदू संगठनों का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, साथ ही यहां पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं यहां किस तरह से बड़ी संख्या में यहां उमेश कुल्हे को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। ये श्रद्धांजलि सभा की आप सीधी तस्वीरें अमरावती से देख रहे हैं। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। दीपक दुबे हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं अमरावती से। दीपक, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, फिलहाल क्या अपडेट यहां से मिल रहा है, क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है, हिंदू संगठन भी लगातार विरोध कर रहे हैं। जी, सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और वीएचपी और यहाँ के जो व्यापारी मंडल है उनके द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं उमेश कोल्हे को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग लाइन से यहाँ पर आ रहे हैं, पुष्प उनको अर्पित करते हुए उनके सामने नमन कर रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं लाइन यहाँ पर, कतारें कितनी लंबी है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे सुबह 9 बजे से ही। और यहाँ पर ड्रोन के जरिए और क्यूआरटी की टीम और पुलिस की टीम बड़ी संख्या में तैनात है। किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर उपद्रव न फैला सके, यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पुलिस मुंह बनकर बैठी रही और 12 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस प्रशासन और महाविकास आघाड़ी उस वक्त महाराष्ट्र में सरकार में थी, उसको लेकर भी लोगों में एक आक्रोश है, गुस्सा है कि आखिर इतनी बड़ी हत्याकांड हुई, इतनी साजिश बड़ी रची गई, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे कि लोग हमारे साथ हैं जो श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं कोल्हे साहब को, जिस तरह की घटना हुई क्या कहेंगे? सवाल कई सारे खड़े किए गए महाविकास आघाड़ी पर, पुलिस प्रशासन पर। समय रहते अगर कार्रवाई होती शायद उदयपुर की घटना ना होती। ये अभी होगा, इसके बाद में नहीं होने को ना भाई। ऐसा जो होगा है ये बहुत बेदर्द घटना हो गई, ऐसा किसी के साथ में नहीं होने को ना। कई लोगों को और भी धमकियां मिल रही हैं जिन्होंने फॉरवर्ड मैसेज भेजे हुए थे, पुलिस तक वो पहुंचे हुए शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ऐसे वीडियो भी आरोपियों ने कहा था कि आप बनाकर डालो वरना आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, सर कलम कर देंगे। ये जो घटना घड़ी है अमरावती में, उदयपुर में, ऐसी घटना दोबारा कहीं ना हो, इसी के लिए हम फिलहाल में अपने भी श्रद्धांजलि देने आए। कभी किसी के साथ ना हो भैया, बस बाकी कुछ भी नहीं है दूसरे तो। ये आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, लगातार यहाँ पर सवाल भी खड़े किए जाएं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समय रहते अगर कार्रवाई होती तो शायद उदयपुर की घटना ना होती। भैया, हम लोग अमरावती जिला कमीशन ड्रग्स संगठन की ओर से है। अमरावती जिला कमीशन ड्रग्स संगठन का उमेश हमारा सक्रिय सदस्य था। इनकी जो हत्या हुई है, हम पहले दिन से कहना चाह रहे थे कि इनकी हत्या शायद ये कुछ अलग कारणों से है, लेकिन हमारे अमरावती की डीसीपी और हमारे अमरावती के सीपी इनका कहना था कि ये लूटमार के उद्देश्य से है। और हम कह रहे थे कि ये लूटमार के उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उसके जेब में 35,000 थे जो एज इट इज़ पाए गए। बाजू में एक्सॉन हॉस्पिटल के ये जो नंदूबो शिरबाते हैं, इनके ही हॉस्पिटल में उनको लेके गया, वहाँ भी उनको पता चल रहा था कि ये लूटमार की ओर से नहीं है। अगर ये घटना पहले, अमरावती की घटना अगर पहले लोगों के बीच में आती थी तो शायद उदयपुर की जो घटना हुई है वो रुक जाती थी, ऐसा हमारा कहना है। सर, आपके ही अस्पताल में एडमिट कराया गया था। जिस तरह से उनके गले पर वार था, उसमें साफ तौर पर एक्सपर्ट का कहना है कि ये बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत, और बहुत ही जो बंदा रहा, जो शख्स रहा होगा, उसको पता था कैसे उनको मारना है कि उनके दिमाग की नस फट जाए, श्वास नली फट जाए और गहरा इंच क्या कुछ रहा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया।
एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो उससे मैं सहमत हूँ। मेरा यही कहना है कि जिस हिसाब से उस इंसान को मारा गया, जिस निर्दयता से उसके ऊपर जो हत्या हुई है, उस वक्त एक शातिर दिमाग या शातिर जो क्या बोल सकते एक प्रोफेशनल इंसान ने उसे दिया हुआ इंटेंशन पूरा रखकर उसको मारने की कोशिश की गई। वहाँ से लेते वक्त हॉस्पिटल 1 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड के अंतर के ऊपर हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के सर्जन दौड़ते हुए वहीं से दौड़ते हुए स्ट्रेचर लेकर उसको हॉस्पिटल लेके आए, पर उसी पीरियड में ब्लड लॉस होने की वजह से मैक्सिमम 89-90% उसकी डेथ हो चुकी थी, ऐसा समझे जाते हैं। फॉर्मेलिटीज़ के लिए हॉस्पिटल में लाया, मगर वो डेथ पूरी उसकी बॉडी ये हो चुकी थी। मेरा यही कहना है कि जिस हिसाब से उसे मारा गया, देयर वॉज अ इंटेंशन वॉज फुल सेपरेटली एंड प्रोफेशनल किलर थे सर। Yeah, 100% he was professional. He was super killer, and these people are not awarely. I will tell to you that these people for our society is not harmful for us. डर है लोगों में सर, 8 से 10 लोगों को धमकियां दी गई हैं, वीडियो बना के डालो वरना सर कलम कर देंगे। मेरा कहना यही है कि जिस हिसाब से ये हत्या हुई है, वो इंटेंशन जो भी रीजन आज नुपुर शर्मा का आया है, तो प्रशासन थोड़ा उसे पीछे लेकर उसे दबाने की कोशिश कर रही थी। 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 12 दिन इसको लगे, एनआईए की धौस दी गई, ये होगा है, बट शहर दहशत में है। ये कैसा होगा यार? सोशल मीडिया तो छोटा बच्चा भी वापरता है। सोशल मीडिया में सबको अपने अपने अधिकार ये रखने के अधिकार है। इसके बावजूद भी अगर इस टाइप की घटना होती है तो ये शहर में रहने के लिए, खुली सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जरूर प्रशासन ने इसके ऊपर कुछ तो भी सोचना चाहिए। सरकार बदली है, एनआईए ने जांच टेक ओवर कर ली है, लगता है एनआईए ने जांच टेक ओवर की, लगता है अब जो भी साजिश में शामिल होगा वो बचेगा नहीं। ऑब्वियसली अपना न्याय व्यवस्था अपनी प्रबल है। न्याय व्यवस्था ने इसके ऊपर ख्याल फास्ट ट्रैक के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कि इस हिसाब से अगर निर्दयता से अगर हत्या होती रहेंगी तो शहर में दहशत का माहौल रहेगा और शहर इससे सुखी अच्छा संपन्न नहीं रहेगा। मेरा यही कहना है प्रशासन से, फास्ट ट्रैक के ऊपर ये जो जिस हिसाब से ये हत्या हुई है, जिस इंटेंशन से हत्या हुई है, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। आरोपी पकड़े गए उसमें से कई सारे ऐसे आरोपी हैं जिनकी उम्र 20 से 22-24 साल की है, और इरफान नामक जो मुख्य आरोपी है और यूसुफ है जो 16 साल से इनका दोस्त था, पारिवारिक मित्र था, व्यापारी था, उनके साथ बिजनेस के भी संबंध थे। क्या लगता है रेडिकलाइज करना 20-22 साल के बच्चों को धर्म के नाम पर कितना सही है और कितना खतरा हो सकता है समाज के लिए, लोगों के लिए? देखिए, खतरे की बात तो आप जो कर रहे हैं कि वो हमारे सामने प्रदर्शित ही है कि ये एक उसी का एक सिप टेलर था। ये जो जिहादी मानसिकता है ये हमारे देश को पूरी तरह से जकड़ चुकी है। इस आतंकवाद और जिहाद ये दोनों बहुत बड़ा डिफरेंट काम करते हैं। आतंकवाद एक सिर्फ पर्टिकुलर एक एरिया के लिए लड़ा जाता है एक से, लेकिन जिहादी मानसिकता एक धर्म के विरुद्ध भड़काई जाती है। एक छोटे से बच्चों को के अंदर एक जहर एक अन्य धर्म के खिलाफ जो भड़काने का प्रयोग होता है, जिहादी मानसिकता से प्रदर्शित होता है। और यह जो हत्या हुई है उसी का एक जीवंत उदाहरण है। कि अमरावती की हो, उदयपुर की घटना हो, दोनों घटना को हमें सभी धर्म के लोगों को इससे सबक लेने की जरूरत है कि एक जिहादी मानसिकता इस देश में प्रबल है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है कि अगर बिना सोचे समझे एक मैसेज इधर से उधर फॉरवर्ड किया तो क्या अंजाम हो सकता है, ये सामने है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक उदयपुर और एक अमरावती। हाँ, ये होना नहीं चाहिए। ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, उसकी हम बहुत भयानक निंदा करते हैं अमरावती शहर के लोग। आप क्या कहना चाहेंगे सर? शुरुआत में अगर प्रशासन ने लूटपाट के एंगल से आगे जाकर जांच की होती तो शायद आरोपी 12 से 13 दिन तक इस तरह से खुले नहीं बैठे रहते। बिल्कुल नहीं घूमते थे बाहर, फरार नहीं होते थे, वो उसी समय पकड़े जाते थे। यहाँ पुलिस प्रशासन की थोड़ी लापरवाही है और पहले उसको दूसरे एंगल से लिया गया। बहुत जिस तरह से एंगल को लिया गया लूटपाट, ना उनके 30 से 35 हजार लूटे गए और ना ही जंजीर ली गई, बस प्रोफेशनल किलर थे, गले काट के चले गए। पहले तो मैं विश्व हिंदू परिषद की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कोल्हे परिवार को। देखिए, ये सिलसिला जो है 8 और 9 जून से ही शुरू हो गया था। 8-9 जून को ही कुछ लोगों ने इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल किया था। कुछ लोगों ने डाली थी पोस्ट। उसके बाद ही 2 व्यापारियों को धमकी आई थी और उन व्यापारियों को जान से मारने की धमकी आई थी। उन व्यापारियों ने अपना वीडियो माफ़ीनामे का उनसे कहा गया कि वायरल करो। उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया माफ़ीनामे का। यह घटना 11 और 12 जून की है। 11-12 जून को जब कुछ व्यापारी, कुछ बड़े प्रतिष्ठित लोग माफ़ीनामे का इस प्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो पुलिस प्रशासन की साइबर टीम ने उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया, उनकी क्यों जांच नहीं की? 12 तारीख से 8 जून से यह विषय चल रहा था, लेकिन पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर पुलिस
सख्ती से उन पर कार्रवाई करती। जिन लोगों ने कुछ व्यापारियों को धमकी दी है, अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती तो अच्छा भी नहीं दी गई अभी तक, बिल्कुल नहीं दी गई, उनसे बात तक नहीं की गई। 29 तारीख को जब मैंने डीसीपी साहब से विनती की, तब उनमें से एक जिनको धमकी मिली थी उनकी जांच हुई है, अन्य किसी की जांच नहीं है। 8 से 10 लोगों को धमकी मिली गई। अगर 12 तारीख से ही प्रशासन सख्ती में आता। ये बताइए, सर कलम करने की सीधे धमकी दी जा रही है, वरना आ रहे हैं आपके पास, ऑडियो हमने भी सुना है। जी जी बिल्कुल धमकी मिली है। उनमें से एक तो मेरे परिचित है, मुझसे कांटेक्ट हुआ था उनका, मैंने उनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो सुनी है और मैंने इसकी जानकारी डीसीपी साहब को दी। लेकिन उनमें से एक ही की जानकारी की एनआईए आने के बाद अब उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन स्थानिक पुलिस प्रशासन से उनसे पूछताछ नहीं की थी। अगर वो पूछताछ करते तो शायद कोल्हे परिवार के हम शख्स को बचा पाते। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से 20 से 22 साल और 24 साल के लड़के हैं, ये सब पढ़ने लिखने वाले या घर के काम में हाथ बटाने वाले, इस तरह से हत्याकांड में शामिल होते हैं। इरफान और यूसुफ जैसे शख्स जो पूरी साजिश को अंजाम देते हैं, साजिश रचते हैं, क्या लगता है रेडिकलाइज किया जा रहा है बच्चों को इस तरह से धर्म के नाम पर? देखिए, मुझे लगता है इसमें भी आतंकवादी संगठनों के स्लीपर सेल्स शायद अमरावती में पनप रहे हैं और उनके माध्यम से ही मुझे लगता है इस प्रकार की जिहादी मानसिकता यहाँ निर्माण की जा रही है। अमरावती एक प्रकार से इन आने वाले पिछले जो 2 सालों में है, ऐसी घटनाओं का केंद्र बन चुका है। इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं आतंकवादियों का यहाँ पे हस्तक्षेप तो नहीं है, कहीं स्लीपर सेल्स अमरावती में भी तो नहीं पल रहे हैं। इसके ऊपर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। साफ तौर पर देख सकती हैं, तमाम आम लोग हैं, वीएचपी से भी जुड़े लोग हैं, बीजेपी के जुड़े लोग हैं, सभी के अंदर एक आक्रोश है। अगर प्रशासन ने सही समय रहते जो धमकियां दी गई थी उस पर कार्रवाई होती तो शायद कोल्हे की भी जान बचती और उदयपुर वाली शायद घटना वो भी ना होती। जी बिल्कुल दीपक, यहाँ पे कई लूप होल्स इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जिसकी वजह से जांच भी प्रभावित हो रही है। आप बने रहिएगा दीपक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।